अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। तो नाज़रीन इकराम, आज मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है वायग्रा के बग़ैर मर्दाना ताकत में इजाफ़ा आप कैसे कर सकते हैं, और वो भी बड़ी आसानी के साथ और बिल्कुल मुख्तसर चीज़ों के साथ, घरेलू टोटकों के साथ और बिल्कुल आसानी से मिलने वाली चीज़ों के साथ। तो नाज़रीन इकराम, वायग्रा का इस्तेमाल तो बेहिसाब होता है। इसमें मर्द हज़रात जो हैं आजकल ख़ास करके जिनसी क़ुव्वत को बढ़ाने के लिए वायग्रा का इस्तेमाल करते हैं। और वायग्रा जो है इसके नुकसानात क्या हैं और ये आपके जिस्म पर क्या असरअंदाज़ होते हैं इसको खाने के बाद। और जो लोग यानी काफ़ी देर से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, 15 से 20 साल से या 10 साल से, तो उनके लिए क्या नुकसान होता है, और जो लोग ताज़े इसको इस्तेमाल करते हैं तो उनके लिए क्या नुकसान होता है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं किसी और टाइम वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मेरा जो टॉपिक है वो है कि वायग्रा के बगैर जो है आप आपकी जिनसी जो ताकत है और जो मर्दाना ताकत है और जो क़ुव्वत बा है उसको आप कैसे बढ़ा सकते हैं, और कौन कौन सी चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे जिनसे ये सारी चीज़ें आपको मैसर होंगी। आपके एसाब मजबूत होंगे, आपकी जिनसी ताकत आपको बाल होगी, आपको जो है क़ुव्वत बा में जो है आपको इजाफ़ा होगा। उसके अलावा आपको ऐसे छोटे छोटे टोटके मैं बताऊंगा कि जो बिल्कुल घरेलू टोटके होंगे और घर में आप इसको इस्तेमाल करके कुछ ज़्यादा ख़र्चा भी आपको नहीं करना पड़ेगा, तो इनको इस्तेमाल करके तो आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, बिना ताख़ीर शुरू करते हैं। जिनसी क़ुव्वत बढ़ाने की तमन्ना जो होती है वो उम्ररसीदा अफराद और नौजवानों में दोनों में पाई जाती है, और इसके लिए उमूमन वो टोटके आजमाते रहते हैं और ऐसी अंग्रेज़ी अद्वियात का इस्तेमाल भी करते हैं जो गुर्दों को, जिगर को और मसाने के साथ साथ दिमागी हार्मोन्स का तवाज़न जो है वो भी बिगाड़ देती हैं। बहुत से ऐसे लोगों के लिए वायग्रा स्टेटस की अलामत बन चुकी है अभी, और इनका कहना है कि ये नुकसान नहीं पहुंचाती। हालांकि नई तहकीक से वायग्रा से लाक होने वाले नुकसानात भी सामने आ चुके हैं। ख़ास तौर पर 35 साल की उम्र से वायग्रा इस्तेमाल करने वाले मर्दों में फ़ितरी तौर पर मर्दाना क़ुव्वत लाज़वाल पज़ीर हो जाती है। तिब्ब यूनानी में इसके बरक्स ऐसी अद्वियात, ऐसी ग़िज़ाएँ, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनसे आप मर्दाना ताकत हासिल कर सकते हैं, क़ुव्वत बा में इजाफ़ा कर सकते हैं और आप अपने एसाब को मजबूत कर सकते हैं और जिनसी ताकत को भी बढ़ा सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ऐसी दवा जो तिब में मर्दाना अफ़आल को दुरुस्त करने में मशहूर है, अलबत्ता तिब के नाम से जिनसी क़ुव्वत बढ़ाने वाली अद्वियात में इंतहाई नुकसानदेह स्टीरॉयड शामिल होते हैं जो जानलेवा साबित हो सकते हैं। एक इंसान को वायग्रा पर इन्हिसार करने की बजाय अपनी मर्दाना ज़िंदगी का मामूल फ़ितरी तरीके के मुताबिक जो है उसको तब्दील करना चाहिए। इस हवाले से किसी दवा या ग़िज़ा पर इन्हिसार करने की ज़रूरत नहीं है। नाज़रीन इकराम, जो लोग वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो उनके लिए भी जो है जिनसी क़ुव्वत में इजाफ़ा करना बहुत ही आसान होता है। और जो लोग योगा में इंटरेस्ट लेते हैं और योगा करते हैं, रोज़ाना योगा करते हैं, तो उनका भी जो है हार्मोन्स जो होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। उसके अलावा जिनसी क़ुव्वत भी ठीक हो जाती है और क़ुव्वत बा में भी इजाफ़ा होता है। तो नाज़रीन इकराम, वर्जिश जो है जिसके मखसूस पोज़ जिनसी ज़िंदगी में इजाफ़ा करके इसको बरकरार रखते हैं, और हर योगी की जिनसी क़ुव्वत जो होती है वह गैर मामूली ज़्यादा होती है। अब नाज़रीन इकराम, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है आपके एसाब इसमें मैटर करते हैं। अगर आपके एसाब ठीक हैं, आप में ताकत है, जिस्म में, जोड़ों में कहीं भी आपको दर्द नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो है ईज़ी फ़ील अपने आप को महसूस करते हैं, और ग़िज़ाएँ भी आप ऐसी इस्तेमाल करते हैं जो कि आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपकी जो है ताकत है वो बढ़ाती हैं। उसके अलावा आपकी क़ुव्वत बा बढ़ाती हैं, आपको जिनसी तौर पर भी इजाफ़ा करती हैं, और उसके अलावा आपके एसाब जो हैं पट्टे मजबूत करती हैं। तो तभी जाके आपका जो है निज़ाम आपका बेहतर होगा, और उसके बाद ही आपकी मर्दाना ताकत जो है वो बाल होगी। तो मर्दाना ताकत के लिए सबसे पहले एसाब का मजबूत होना ज़रूरी है। एसाब अगर आपके मजबूत नहीं है तो मर्दाना ताकत किसी काम की नहीं होती। तो नाज़रीन इकराम, फ़ितरी ग़िज़ाओं में शहद जो है नीम गर्म रोज़ाना सुबह या रात को नीम गर्म दूध में डालकर 4 दाने काली मिर्च के साथ इस्तेमाल किया जाए तो मर्दाना ताकत में इंतहाई इजाफ़ा होता है। अदरक, लहसुन को शहद के साथ कावे की सूरत में आप अगर उसको लें तो वो भी ज़्यादा बेहतर है। अगर आप उसके सूरत में नहीं ले सकते तो आप वैसे जो है अदरक और लहसुन जो है दोनों
थोड़ा थोड़ा जो है 3-4 गिरियाँ जो हैं वो लहसुन की आप ले सकते हैं, और अदरक जो है आप थोड़ी सी ले सकते हैं, एक टुकड़ा आप 1 इंच का टुकड़ा ले सकते हैं। ये काटने के बाद बारीक काटें, बारीक काटने के बाद शहद में डालें। शहद 1 चमचा हो तो ज़्यादा बेहतर, अगर इससे ज़्यादा लेना चाहें आप तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ज़्यादा जो शुगर वाले लोग हैं उनको नहीं लेना चाहिए। तो शुगर वाले लोगों को वैसे भी शहद से जो है वो परहेज़ करनी चाहिए। खाली अदरक और लहसुन का इस्तेमाल कहवे का कहवा बना के उनको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर वो शहद का इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर है शुगर वाले लोगों के लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो शुगर के बगैर जो लोग हैं, जिन लोगों को शुगर नहीं है, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कहवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक, लहसुन और शहद का। तो अगर कहवे की सूरत में आप इसको इस्तेमाल नहीं करते तो आप अदरक और लहसुन जो है छोटा छोटा काट के तो आप शहद में डाल के तो उसको चमचे के साथ आप खा सकते हैं। 1 चमचा शहद और अदरक का जो है 1 इंच का टुकड़ा, लहसुन की 3-4 गुलियाँ जो है वो आप ले सकते हैं, तोरियाँ जो होती हैं वो ले सकते हैं आप। तो उसको जो है डाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी बदन में हरारत जो है, गैर मामूली हरारत में जो है इजाफ़ा कर देगा और क़ुव्वत भी आपको हासिल होगी। इसके अलावा सब्ज़ मिर्च, पुदीना, अदरक, लहसुन की चटनी रोज़ाना खाने से और इसको रोज़ाना इस्तेमाल करने से जो है आपका एसाबी निज़ाम जो है बेहतर हो जाता है। तो एसाबी निज़ाम अगर आपका बेहतर होगा तो उसके बाद आपकी जो क़ुव्वत है, मर्दाना ताकत जो है वो आपको वैसे भी हो जाएगी, और उसके बाद आपको किसी भी स्टेरॉइड की और किसी भी वायग्रा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और किसी भी अंग्रेज़ी मेडिसिन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नाज़रीन इकराम, जो लोग ख़ास करके वायग्रा का इस्तेमाल करते हैं उनको क्या नुकसान होता है, कितना नुकसान होता है, कितने अरसे तक अगर उन्होंने इस्तेमाल की वायग्रा तो उसमें उनको कितना नुकसान हो गया, इसके ऊपर मैं मज़ीद वीडियो बनाऊंगा और बड़ी तफसीली वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि जो लोग रोज़ाना वायग्रा का इस्तेमाल करते हैं उनको नुकसान अलग होते हैं, और जो लोग कभी कभी इस्तेमाल करते हैं उनको अलग होते हैं, और जो लोग काफ़ी अरसा दराज से वायग्रा इस्तेमाल करते हैं तो उनको नुकसान जो है अलग होते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इसके ऊपर मैं तफसीली वीडियो फिर कभी बनाऊंगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो क़ुव्वत बाह में आप इजाफ़ा करने के लिए बहुत ही आसान चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। पट्ठे आपके मज़बूत होंगे, आपकी जो ख़ास करके जिस्मानी ताकत जो है वो आपकी मज़बूत होगी, क़ुव्वत बाह में इजाफ़ा होगा, एसाब आपके मज़बूत होंगे। तो इससे जो है अच्छी चीज़ मेरा ख्याल है कि और कोई आपको नहीं मिलने वाली।